गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। प्राचीन भारत की जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो सभी हम कवर कर रहे हैं। लुसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर का जो बुक है उसी से संबंधित ये सभी क्वेश्चंस हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस या यूपीएससी, स्टेट पीसीएस किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी जो है वीडियोस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारत का चैप्टर 2 जो कि ऐतिहासिक स्रोत नामक चैप्टर है। इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम करेंगे और फास्ट रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। मिलिंद पन्नु मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? बौद्ध भिक्षु नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकावली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र को। कौटिल्य का की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है? बिल्हण। चंदरबदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रेबो। स्ट्रेबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हैनसोंग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहास का था? मोहम्मद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक।
फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। एशियाई माइनर स्थित बोगाजकुई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुन्ना, कंधार। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। अशोक के हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? क्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय।
हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा प्रथम ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि। अंकोर वाट इस कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? खरोष्ठी। इस वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो ये बना है, चैप्टर 2 का है और इस वीडियो में हमने पूरा क्वेश्चन जो भी था ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित हमने कवर कर लिया है। कुल 80 प्रश्न थे
और अगले वीडियो में फिर से हम चैप्टर 3 जो कि प्रागैतिहासिक काल नामक चैप्टर है, उसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और किसी एक ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।